स्टार्ट करना है मैग्नेटिज्म ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पूरा यूनिट पढ़ा जाएगा थोड़ा थोड़ा पार्ट में। आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अच्छा, मैग्नेट तो आप लोग जानते होंगे, कोई भी ऐसा मैटर जो आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। ठीक है। अच्छा, आयरन ऑक्साइड से बना होता है। हिस्ट्री है कि एक गडेरिया था, उसको लोहा मिला था। ये सारी कहानी हम लोग मेन मैटर पे आ रहे हैं ना कि मैग्नेटिज्म होता क्या है, ठीक, या मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैग्नेट क्या है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। मैग्नेट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक। ठीक, कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा नेचुरल मैग्नेट और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। अच्छा, अब आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा टेम्पररी मैग्नेट और एक होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट। ठीक, टेम्पररी मैग्नेट का मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, जैसे मान लीजिए टेम्पररी मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट टाइम के लिए हो, और परमानेंट मैग्नेटिक का मतलब जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा के लिए नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, कई लोग ऐसे कहते हैं। ठीक, परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग टाइम के लिए हो, कोई ऐसा मैग्नेट नहीं है जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हो, सबके मैग्नेटिक फील्ड कम होते रहती है। तो चलिए, ये हो गया हमारा नेचुरल मैग्नेट, ये हो गया आर्टिफिशियल मैग्नेट, एक हो गया टेम्पररी और एक हो गया हमारा परमानेंट। अच्छा, अब देखिए जो नेचुरल मैग्नेट है वो भी हमारा परमानेंटली मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट में आप लोग ले सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट ले सकते हैं, ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट में हॉर्सशू मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, ये सारे हमारे मैग्नेट है ना। अच्छा, अब देखिएगा मैग्नेट के बाद, अब देखिए जैसे जो 12th क्लास का सिलेबस है, ठीक है, 12th क्लास के सिलेबस में पहले हमारा इलेक्ट्रोस्टैट है, करंट है, फिर मैग्नेटिज्म है। 10th क्लास में भी ऐसे ही कुछ पेयर था। 11th में देखिए ना करंट है ना मैग्नेट है, ठीक, 9th में देखिए ना करंट है ना मैग्नेट है। किसी भी क्लास में अगर करंट होगा तो मैग्नेट होगा, ठीक है। क्यों ऐसा है देखिएगा, ओरेस्टेड, एक थे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अच्छा, करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एमीटर, और स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर। और कहीं पे चेक करना हो मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं हमारा कंपास, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल, जो बताता है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या है? ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट से दो रिजल्ट दिए। बस में पहला रिजल्ट ये दिया कि कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखते हैं, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे, या ऐसे कह लीजिए कहीं पे अगर करंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। बस में ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट किया और सबसे पहला बात बताया कि कहीं पे अगर करंट है, करंट का मतलब होता है मूविंग चार्जेस, ठीक है, कहीं पे भी मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड है। और दूसरा पॉइंट ये बताया कि डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। बस में दो लॉ लिए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया, पहला बताया कि कहीं पे करंट होगा या तो मूविंग चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हमारा डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन पे। और जब से एक्सपेरिमेंट आया ये ओरेस्टेड, तब से करंट को, चार्ज को और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ पढ़ने लगा गया। जितनी भी बुक्स है ना, अगर भाई उसके पहले जब ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट नहीं था तो चार्ज को, इलेक्ट्रोस्टैट को, करंट को और मैग्नेटिक फील्ड को इनको अलग-अलग स्टडी करते थे ना। चलिए, ये तो हमको बेसिक चीजें पता चल गई। तो बेसिक चीजों में ये भी पता चल गया कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना हो तो चेक करने के लिए हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे? मैग्नेटिक कंपास यूज करेंगे। अच्छा, अब देखिएगा मेथड, ठीक, जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या-क्या मेथड है हमारे पास। तो सबसे पहला मेथड है कि भाई मैग्नेट, अगर हम कहीं पे मैग्नेट ले लेते हैं तो मैग्नेट को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। दूसरा हमारे पास है मूविंग चार्जेस, ठीक है, मूविंग चार्जेस हम कह ले या तो हम लोग कह ले करंट, ठीक है, करंट और मूविंग चार्जेस तो एक ही बात हो जाएगा। कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको चेक करना हो, निकालना हो, प्रोड्यूस करना हो, या तो हम मैग्नेट ले ले या तो मूविंग चार्ज ले ले, ये मूविंग चार्ज होगा तो करंट होगा। तो इन तीनों मेथड को यूज करके हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड
आज एकदम शॉर्ट में बस बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से, ठीक है, देखिए पहले मैग्नेट की वजह से आया, फिर करंट की वजह से आया, फिर मूविंग चार्ज की वजह से आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके एप्लीकेशन क्या होंगे, ये सारी चीजें नोट करेंगे हम लोग, सारी चीजें सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज एक ब्रीफ हम लोग बस बताए हैं ना। एक चीज और देखिए, किसी भी आयरन को मैग्नेट बनाने के प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म करने के प्रोसेस को कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेट बनाने का तरीका ये है कि अगर किसी मैग्नेट को हम लोग किसी लोहे को ना, आयरन को, अगर आयरन को हम मैग्नेट के साथ रब करें तो वो मैग्नेट हमारा बन जाएगा, या तो उसमें करंट पास करें तो मैग्नेट बन जाएगा, अर्थ के अंदर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बरीड कर दे, गाड़ दे तो भी हमारा वो मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेटाइज करने के कई सारे हमारे पास मेथड हैं, और डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी कई सारे हैं कि अगर हम लोग दो मैग्नेट को एक साथ रख दे, सेम पोल नॉर्थ नॉर्थ को से एक साथ, साउथ साउथ को एक साथ रख दे तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। उसमें हम करंट पास कर दे, उसको हम लोग रब करें, उसको हीट करें, उसको हैमरिंग करें, उसको पटक दे, तो ऐसे करने से हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, ठीक। और एक लास्ट और देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में क्या है कि मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, दो पोल, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा साउथ पोल। मैग्नेट हैव टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि लाइक पोल, जैसे लाइक चार्ज का ना, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ क्या करेगा, अटैक करेगा। ये हो गया। फिर किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का मतलब ये है कि अगर किसी मैग्नेट को धागे से बांध कर रखा दिया जाए, कितना भी घुमा लीजिए, लास्ट में वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकेगा, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेल में पढ़ना है ना। और उसके बाद है सेपरेट पोल ऑफ मैग्नेट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि हम चाहे कि किसी मैग्नेट, जैसे मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, चाहे बीच से ब्रेक कर दें, ठीक, तो नॉर्थ अलग हो जाए, साउथ अलग नहीं, हमेशा जैसे ब्रेक करेंगे यहाँ पे फिर से बन जाएगा साउथ, यहाँ नॉर्थ, इसको ब्रेक करेंगे फिर नॉर्थ साउथ, फिर नॉर्थ, ये बनता जाएगा। एटॉमिक लेवल तक होगा ना कि हम मैग्नेट को कितना भी तोड़ ले और हम चाहें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग कर ले, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यही लिखे है, सेपरेट पोल ऑफ मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट। ये ब्रीफ था बहुत शॉर्ट में, नेक्स्ट सन से हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे ना।